चिया सीड और जो इसबगोल का छिलका है, क्या इसको पानी में भिगो के ही खाना ज़रूरी है या हम इसको सादा पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं? देखिए, जो चिया सीड है ना, वो बेसिकली इसको पानी में भिगो के ही लेना ज़रूरी है, और इसको भी कम से कम घंटे से ज़्यादा इसको भिगोया जाए। वैसे तो जो ज़्यादा बेहतर इसका असर होता है जब ये ओवरनाइट आप इसको भिगो के रखें। चिया सीड की बात कर रहा हूँ। ओके। जबकि इसबगोल का छिलका है, उसको पानी में भिगो के रखना और काफ़ी देर तक रखना, ये ज़रूरी नहीं है। इसबगोल का छिलका जो है वो आप एज इट इज़ भी खा सकते हैं, ठीक है। और चाय में, कॉफ़ी में, पानी में डाल के फ़ौरन उसको ड्रिंक भी किया जा सकता है। अच्छा, चिया सीड और जो इसबगोल का छिलका है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। चिया सीड को भिगोना पड़ता है कम से कम 1 घंटा, और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट इसको लेके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप वैसे इसको लेंगे तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो ये चोकिंग हैज़र्ड कर सकता है क्योंकि काफ़ी ड्राई होता है। दूसरा ये कि जब ये आप भिगोए बगैर इसको लेंगे तो जब ये स्टमक के अंदर जाएगा तो ये एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। जब ये स्टमक में जाके वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, उसके साथ कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो इसको भिगो के लिए जाए तो इसके ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। जहाँ तक इसबगोल के छिलके का ताल्लुक है तो उसमें कोई ऐसी वो नहीं है। ये आप किसी भी वक्त ले सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग भिगोने की ज़रूरत नहीं है, और इसको आप पानी के साथ, चाय के साथ, कहवे के साथ इसको लिया जा सकता है। इसमें कोई ओवरनाइट इसको भिगो के रखना या घंटा भिगो के रखना ऐसा नहीं है। और दोनों का काम कॉन्स्टिपेशन रिलीविंग भी है। ये दोनों जो आपके छिलके हैं, ये दोनों जो सीड्स हैं, ये आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए, मैदे के लिए, तज़ाबियत के लिए, ब्लोटिंग के लिए बहुत अच्छे समझे जाते हैं। ख़ास तौर पे जो चिया सीड है उसको मैं सुपर फूड का नाम भी देता हूँ। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, बड़ी हाई क्वालिटी किस्म की प्रोटीन शामिल है। जबकि जो इसबगोल का छिलका है वो हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसबगोल के छिलके से एंटी जो लिपिड एक्शन आता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, उसमें आपके मैदे की गैसेस भी कम होती हैं, और प्लस ये हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों छिलके जो हैं बहुत ही अच्छे हैं हेल्थ के लिए। बिल्कुल सही है। एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग आया है कि डॉक्टर साहब, अगर मैं एक्सरसाइज करके, वर्जिश करके, वॉक करके अपनी शुगर कंट्रोल कर लूँ तो क्या मैं मीठा खा सकता हूँ? और मीठे की ऑप्शन बड़ी मजेदार है, वो सुनने वाली हैं। आइसक्रीम, मिठाई, केक, जर्दा, गुड़ वाले चावल, गाजर का हलवा वगैरह वगैरह। देखिए, आप अगर एक्सरसाइज करके, डाइट करके, इतनी मेहनत करके एक चीज़ आप अचीव करें, एक टारगेट अचीव करें, और फिर आप कह रहे हैं कि मैं ये सारे मीठे, देखिए आप अगर डायबिटिक हैं और आपने बड़ा अच्छा माशाल्लाह एक्सरसाइज के साथ और डाइट के साथ कंट्रोल कर लिया है, लेकिन ये मीठा जो है ये आपके कंट्रोल को ज़्यादा देर बरकरार नहीं रख सकता। अगर इस किस्म के वापस आपके हाई शुगर्स हाई हो जाएंगी, और वो हाई इस तरह होंगी कि अगर आप ये सारे मीठे खाएंगे और वक्फे से खाएंगे, डेली बेस पे खाएंगे, तो फिर आपकी शुगर एक्सरसाइज की वजह से भी या जो डाइटिंग आप करते हैं उसकी वजह से भी, डाइटिंग तो रही नहीं ना। जब डाइट में आपने ये चीज़ें ले ली तो फिर आप ये ना तो कहेंगे कि मैं डाइट की वजह से कर लूँगा, फिर डाइट तो रही नहीं, फिर एक्सरसाइज ही रहेगी। तो एक्सरसाइज के साथ फिर इस किस्म के मीठे भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। दूसरी एक बात और है कि देखें, जब आप मीठा खाना अगर आपको शौक़ है, तो मैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मेरा एक बड़ा ही अच्छा मशवरा है, और वो बिल्कुल मुफ्त है आपके चैनल की वजह से, कि अगर आपने मीठा खाने का दिल कर रहा है, आपको क्रेविंग हो रही है, तो आप बजाय ये प्रोसेस मीठे, ये गाजर का हलवा या ये जिसमें आप सफ़ेद चीनी डालेंगे, उसकी बजाय आप कोशिश करें कि अगर ये मीठे आपको पसंद है, खीर है, गाजर का हलवा है, या कोई भी हलवा आप बनाना चाह रहे हैं, तो उसको स्टीविया या ऐसे प्लांट बेस्ड जो स्वीटनर्स हैं उसमें तैयार करें। तो एक तो आपकी क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी, मीठा भी मिल जाएगा, और आपका शुगर लेवल भी स्पाइक नहीं करेगा। और दूसरा मशवरा मेरा ये है कि अगर आपको मीठे का दिल कर रहा है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, तो आप फ्रूट्स लें, मीठे फल लें। उसमें ना सिर्फ आपके मीठे की क्रेविंग कंट्रोल में होगी, मीठे का टेस्ट भी आपका सही रहेगा, आपकी क्रेविंग भी कंट्रोल में होगी, प्लस उसके जो मिनरल हैं, उसके जो विटामिन्स हैं, वो आपको मिलेंगे, जो आपके लिए नेचुरल मीठा होगा और जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, सवाल है कि मेरा HbA1c 5.98 आया है, ठीक है, और ये है ड्यू टू फैटी लिवर। मैं डायबिटिक नहीं हूँ, मतलब आई एम नॉट डायबिटिक पेशेंट। आपकी इसके बारे में क्या राय है? देखिए, आप फैटी लिवर तो कह दिया ना, हमको फैटी लिवर है। देखिए, फैटी लिवर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर दी टाइप 2 डायबिटीज़। अगर फैटी लिवर इनको है तो ये इस बात का ख़तरा बढ़ गया है कि मुझे अब फैमिली हिस्ट्री नहीं बताई इनकी, फैमिली हिस्ट्री क्या है, मोटापा है कि नहीं है, ख़ानदान में कितने लोग हैं, लेकिन आई एम श्योर इनकी फैमिली हिस्ट्री होगी। तो अगर इनको सिर्फ फैटी
लिवर है तो उसकी वजह से इनको ख़तरा है कि इनको आइंदा आने वाले फ्यूचर में किसी भी वक्त टाइप 2 डायबिटीज़ का सामना करना पड़ सकता है। और फैटी लिवर है तो मुझे आई एम श्योर, अब ये बताया नहीं है उन्होंने इन्फॉर्मेशन सवाल में, कि इनका वेट भी ज़्यादा है। तो अगर इनका वेट भी ज़्यादा है, इनको फैटी लिवर है, तो शुगर इनको हो सकती है। जहाँ तक अब बात करते हैं इनका HbA1c लेवल, वो 5.92 आया है। 5.92 का मतलब है कि ये प्री डायबिटीज़ में आ चुके हैं, फॉल करके असल यही सवाल है कि बेशक वो फैटी लिवर की वजह से है लेकिन प्री डायबिटिक हो गए हैं। और इसकी बेसिक वजह क्यों है कि ये फैटी लिवर की वजह से क्यों ये हुआ है, क्योंकि फैटी लिवर की वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से अब ये प्री डायबिटिक हो गए। अगर अब भी इन्होंने अपना लाइफस्टाइल बेहतर नहीं किया, जो प्री डायबिटीज़ को रिवर्स ना किया और अपना ये जो फैटी लिवर इसको ट्रीट ना किया, तो ये टाइप 2 में भी जा सकते हैं। ओके, बिल्कुल सही है। अच्छा, हमारे जो देखने वाले हैं ना वो इतने कनेक्टेड हैं आपके साथ कि वो बड़े कैजुअल अंदाज में सवाल कर रहे होते हैं। मुझे बड़ा, मैं जब पढ़ता हूँ तो बड़ा, अब मैं थोड़ा सा उनकी स्टाइल में भी कहने की कोशिश करता हूँ कि डॉक्टर साहब, आई एम वेरी फाउंड ऑफ ब्रोस्ट एटसेट्रा, नाउ माई HbA1c इज 7.07, अब क्या करूं? ब्रोस्ट के दिलदादा हैं ये, हाँ, दिलदादा है और 7.70 है, अब मैं क्या करूं? 7.70 HbA1c। देखिए 7.70 थोड़ा टारगेट से ज़्यादा है। शुगर तो इनका थोड़ा सा अनकंट्रोल जा रहा है। इनका HbA1c जो चाहिए आइडियली वो लेस देन 7 होना चाहिए। तो कोई नहीं, 0.7 0.8 का ही % का फ़र्क है। और इनको करना ये है कि इनको जो ब्रोस्ट खाना है ना, क्योंकि देखिए ब्रोस्ट जो है वो फ्राई फूड में आता है, प्रोसेस्ड फूड में आता है। जो भी होटल या जो भी ब्रांड्स ये बना रहे हैं, तो ज़ाहिर इसमें एक नमक की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसमें टेस्ट इन्हेंसर्स भी डाले गए होते हैं, कई और उसमें भी गोश्त को एक हद तक फ्रीज़ भी किया जाता है, उसको निकाल के ब्रोस्ट। तो ये तो बनाने की टेक्निक जो है उनको तो चेक करना पड़ेगा कि हेल्दी टेक्निक से बन रहा है कि नहीं। लेकिन ये क्योंकि फ्राई फूड में आता है और फ्राई फूड में बड़े अनहेल्दी किस्म के फैटी एसिड्स बॉडी में जाते हैं, जिनकी वजह से फ्री रेडिकल्स बॉडी में पैदा होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से एक तो इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, प्लस जो वैस्कुलर हेल्थ है वो वीक होती है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो 3-4 बीमारियां हो सकती हैं इनको सिर्फ इसकी वजह से, शुगर के अलावा, ठीक है, इसकी वजह से कि ये अगर ब्रोस्ट खाते। ब्रोस्ट की बजाय मेरा मशवरा इनको ये है कि बजाय ब्रोस्ट खाने के, अगर इनको चिकन पसंद है ब्रोस्ट की फॉर्म में, तो ये इनको करना क्या चाहिए कि इनको बारबेक्यू चिकन ग्रिल कर लें, ऑयल के बगैर कर लें, बेक कर लें, ठीक है, बेक कर लें। और तो इस तरीके से अगर ये चिकन खाएंगे तो मेरा ख्याल इससे इनका टेस्ट भी चिकन का पूरा हो जाएगा, चिकन भी मिल जाएगा, प्रोटीन की ताकत भी मिल जाएगी और इनका शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा, प्लस फ्री रेडिकल्स और जो गलत किस्म के अनहेल्दी फैटी एसिड्स इनकी बॉडी में जब जाएंगे उनसे इनका बचाव हो जाएगा। तो उनके लिए मेरा मशवरा है कि ग्रिल करें और बेक करें।